नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान। और इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानूनों की वापसी की मांग के साथ शुरू हुआ किसानों के आंदोलन का 1 साल हो गया है और इस मौके पर एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर हजारों किसान पहुंच रहे हैं और सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने झंडे बैनर लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टीकरी बॉर्डर पर किसान आज महापंचायत भी कर रहे हैं। 3 दिन बाद यानी कि 29 नवंबर को किसान संसद तक ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं और किसान अब एमएसपी पर कानून की गारंटी चाहते हैं और इस पर ही सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं। इस बीच बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और इस दौरान करीब 500 ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा से बात करते हुए अपनी अगली रणनीति पर खुलकर चर्चा की। देखिए आखिरकार क्या और बातें कही उन्होंने। किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत की तरफ से या कहें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होगा। ये ट्रैक्टर मार्च जीत का जश्न माना जाए? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये बहुत पहले मामले 3 तय करे गए थे कि जो खुले हुए बॉर्डर हैं उससे 500 लोग दिल्ली जाएंगे, 30 ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से। अगर रास्ता खुला हुआ होगा तो 30 ट्रैक्टरों के साथ हम दिल्ली जाएंगे। ये मार्च है रास्ते खुले हुए रास्ते को गुजारने का। अगर रास्ते खुले रहेंगे जाएंगे, रास्ते बंद होंगे नहीं जाएंगे। क्या ये जीत का जश्न है, जीत का मार्च है? क्योंकि आपको एक जीत मिली होगी। किसकी जीत होगी? आप 3 कानून वापस चाहते थे, जीत नहीं मानते इसको आप अपनी? एमएसपी गारंटी कानून यहाँ पे बैठे हुए हैं। 750 किसान शहीद हो गए तो जश्न मनाते हैं हम उनका। मतलब जो शहीद हो गए उसका जश्न मनाता है क्या कोई? लेकिन आपके आंदोलन की जीत तो है ना, मानते हैं आप इसको? कह रहे कि आंदोलन की कोई जीत नहीं होगी। आंदोलन की जीत जब होगी जब उन शहीद परिवारों को हम जाके मिलेंगे, जब यहाँ के जो मसले हैं वो समाधान हो जाएगा, एमएसपी का हो जाएगा, किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जाए, तो जब हम मान लेंगे। तो जो एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, एमएसपी का जब तर्क देने पे आते तो कहते जी इतने लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, वो कैसे संभव? गलत कहते हैं। कैसे संभव हो सकता है? गलत कहते हैं ना। तो सही क्या होगा? वे गारंटी कानून बना दे। जितना सरकार खरीद रही है, जितनी सरकार को जरूरत है सरकार खरीद ले, बाजार उससे नीचे बना जाए। बोल ली उसके नीचे बना लगे मंडियों में या कहीं पे भी, ये होगा। और जो महंगाई का तर्क देते हैं उनको क्या कहोगे कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी? कौन मत व्यापार करो उस पर भाई। मतलब महंगाई अनाज से बढ़ेगी, महंगाई अनाज से बढ़ेगी महंगाई। ये कपड़ों से नहीं बढ़ रही, घड़ी से नहीं बढ़ रही, मोबाइल से नहीं बढ़ रही। मतलब अनाज से वो एक तर्क दे रहे कि अनाज से बढ़ जाएगी। सारी चीज बाजार भाव पर खरीद रहे हो तो अनाज क्यों नहीं? इसी नंबर पे वो गलत जानकारी। तो क्या आज भी सस्ता मिलता है क्या? आज भी बाजार भाव पे मिलता है ना सब चीज उनको, लेकिन सस्ते रेट पे खरीदा जाता है और बाजार भाव पे बेचा जाता है। ये आप जब 11 दौर की बातचीत चल रही थी तो अक्सर ये कहते थे कि भाई पहले 3 कृषि कानून वापस करो, बाकी तो हम बातचीत से मसला कर लेंगे। फिर ये पोल्यूशन वाला कैसे कर दिया था उन्होंने? मान गए थे। फिर बिजली वाला कैसे कर लिया था? मान रहे थे। तो इसका मतलब मुद्दे तो और भी थे ना उसमें। तो ये एमएसपी का भी मुद्दा था। एमएसपी पे कोई बात नहीं करना चाहता, सबकी मिली भगत हो रही क्या? एमएसपी एक बड़ा सवाल देश के किसानों के सामने है, जिससे उसको फसलों के रेट तो उसकी कीमतें ठीक मिलेगी। एमएसपी एक वो सवाल है। ठीक है, एमएसपी जायज सवाल है। सवाल ये है कि एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार शुरू से ही 11 दौर की बातचीत में भी उनकी तरफ से कोई हामी नहीं थी। तो क्या अब लग रहा है कि सरकार दबाव में तो मान लेगी? क्या सरकार दबाव में आप मान रहे हैं? पता नहीं, हम दबाव में क्यों कहेंगे सरकारों के? सरकार दबाव में है। सरकार बातचीत करे। प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे ले ले? इसको भी ले ले। आप किस वजह से लिए वापस, क्या मान रहे हैं? क्या पता कैसे ले लिया? क्या वो दबाव में है, डर गए, या आप किसान भाई नजर आ गए? नहीं डरा करते ना दबाव में ले करते। हाँ। तो इस फैसले को आप कैसे आंकते? प्रधानमंत्री ने 1 साल के लगभग बाद आपकी बात मानी, तो क्यों मानी? आपका एनालिसिस क्या है? हम कुछ लोगों को समझाने में हमको 1 साल लगा, कुछ लोगों को समझाने में 1 साल लगा हमको। नहीं, हम जानते हैं जी, आप कहते हैं आप एक्सपर्ट हो, प्रधानमंत्री ने कानून वापस क्यों लिया? हम आपसे पूछ रहे हैं क्यों लिया? उसने क्यों ले लिया? ये कह रहा है कि उसने ले लिया, क्यों ले लिया, उस पर क्यों जाए? हमारा काम था वो हो गया।
अब कैसे होगा उस पे क्यों जाए? तो क्या ये यूपी चुनाव तक आंदोलन चलेगा? अरे क्या पता ये कब लोग कुछ लगा। हाँ, अनिश्चितकालीन है। क्या पता क्या इसका होगा। अच्छा, एमएसपी में असदुद्दीन ओवैसी कहाँ से आते हैं? असदुद्दीन ओवैसी बड़े निशाने पे लेते हैं आप आज? तो ना, हम तो नहीं लेते। अभी अभी आपका एक बयान आया था, खुला सांड करके आप बोल रहे थे, तो उनसे क्या खफा है आप? उनसे क्यों खफा है? वो उनकी मदद करे बीजेपी की, दिखाता कुछ हो रहा है और मदद उनकी करता है। तो आप ही का बयान था कि 3 कानून वापस कर ले, हम बीजेपी को सत्ता में लाए थे, हम बीजेपी के साथ होंगे। आपका आज कलर भी वही। गलत प्रचार मत करो। हमने कभी नहीं कहा कि उनके साथ में रहेंगे हम। गलत प्रचार मत चलो। नहीं, आप ही का बयान है। मेरे को कहा था, सुनिए पूरी बात सुनिए, आपने कहा था कि बीजेपी को हम लोगों ने जिताया है, ठीक है, 3 काले कानून वापस ले ले, हम साथ हैं, वरना हम खिलाफ हैं। ये मेरे को ये नहीं कहा कि साथ है। कैसे कहिए? आपने कहा 3 काले कानून वापस ले ले, हम साथ हैं, ये आपने मेरे को कहा। दिखाओ कहा। नहीं, ये कहा। अरे दिखाने महाराज, दिखा कहा। अच्छा, क्या कहा था आपने कि क्यों कहे हम? आपने कहा था ना बीजेपी को जिताया आपने। हम कोई यहाँ तय करते हैं क्या? यहाँ नहीं, आपने बीजेपी को जिताया था, आपने दावा किया था ना। आप 10 दिन आप प्रचार चलाओ, 10 दिन चलेगा ये, आप चलाओ 10 दिन, आपको पैकेज मिलेगा 10 दिन। अरे सर, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि आपने कहा था कि हमने बीजेपी को जिताया। आप बताओ ना, आप किसको जिताओ? अरे सुन तो ले, आपने कहा कि हमने बीजेपी को जिताया। मैं ये कह रहा कि आप बताओ ना कि आप किसको जिताओगे, आप बता दो। हम तो किसी को नहीं जिता रहे। तो फिर हमारे से क्यों कर रहा? आपके साथ जनता है, आपने दावा किया था हमने बीजेपी को जिताया। इसमें मैं ऐसी चीजों पर नहीं बहस। राकेश टिकैत लगातार कहते रहे कि बीजेपी को यूपी में जिताने में हमारी भूमिका रही है। 3 काले कानून पर विरोध है, वो वापस हो जाए तो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बीजेपी को हमने पहले जिताया था, फिर भी साथ आ सकते हैं। लेकिन अभी कह रहे कि ऐसा बयान हमने कभी नहीं दिया, बल्कि ये बयान उन्होंने हमारे इंटरव्यू में दिया था। और राकेश टिकैत सीधे सीधे पॉलिटिकल बयानबाजी से बच रहे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने अपना सियासी प्लान तो खुलकर बता दिया है। गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि वो पंजाब चुनाव में हिस्सा लेंगे, और चरूनी ने कहा है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में अपनी पार्टी बनाकर लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। जिसकी वोट है उसका राज होना चाहिए, जिसके पास नोट है उसका राज नहीं होना चाहिए। नोटों से नहीं, वोटों से राज। और जिसकी वोट है, अगर उसका राज होगा तो फिर वोटरों के पक्ष के कानून बनेंगे, और अगर नोटों से राज आएगा तो नोटों वाले के पक्ष के। आप भी क्या पंजाब से किसी जगह से चुनाव लड़ेंगे? मैं पंजाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन पंजाब के लोगों को इकट्ठे करके चुनाव लड़वा रहा हूँ। पंजाब में अपने दल पर लड़ेंगे या किसी का? अपने दल से लड़ेंगे, अपना संगठन, अपना जो है वो पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी से लड़ेंगे। और किसान नेताओं के बयान और दिल्ली बॉर्डर पर तैयारी को देखते हुए अभी से टेंशन का माहौल है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद हर कोई परेशान है, और इस बीच पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी से हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर से। ये किसान अपने साथ राशन, पानी, रजाई, गद्दे सब लेकर आ रहे हैं, यानी कि उनका प्लान लंबे वक्त तक रुकने का है। और यही वजह कि दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और पुलिस ने अलग अलग बॉर्डर पर फिर से बैरिकेडिंग लगा दी है। टीकरी बॉर्डर से संवाददाता गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन को 1 साल आज पूरा हो गया है, जिसके चलते दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अलग अलग जिलों से किसान पहुंच रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर्स पर किसानों की आमतौर से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और इस वक्त टिकरी बॉर्डर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे हुए हैं, और 1 साल पूरा होने का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी भी पूरी टाइट की गई है, क्योंकि आमतौर पर भी इस बॉर्डर पर ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन आज क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है, किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अलग अलग जिलों से किसान पहुंचेंगे, ऐसे में ज्यादा लोग यहां पर होंगे, इसीलिए यहां पर ज्यादा संख्या को बढ़ाया गया है। आपको बताएं कि टिकरी बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन से ही बैरिकेडिंग को शुरू किया गया है। 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है। वहां पर भी सिर्फ उन्हीं वाहनों को, 2 व्हीलर्स को जाने दिया जा रहा है, इसके अलावा इमरजेंसी व्हीकल्स को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर कुछ दिन पहले ये दोनों तरफ का रास्ता लोगों के लिए बंद था, लेकिन अब एक तरफ का रास्ता किसानों के साथ सहमति करके ये वाला रास्ता 2 व्हीलर्स के लिए खोला गया है। पैदल चलने वाले लोग, 2 व्हीलर्स, इसके अलावा जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, उनके लिए ये रास्ता खोला गया है। वहीं रोड के एक तरफ अभी भी किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और यहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं कि अभी भी रोड के दूसरी तरफ का हिस्सा जस का तस बना हुआ है, जहाँ पर इस वक्त अभी भी ब्लॉक्स लग रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस की तरफ से अभी और ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी किसानों की तरफ से अगले कुछ दिन में भी ये ऐलान किया गया था कि 27 तारीख को एक अहम मीटिंग होगी, साथ ही साथ 29 को किसानों की तरफ से जो ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया था वो भी होगा। और यहाँ पर तमाम ब्लॉक्स जो है वो अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से दोबारा लगाए गए हैं। इन ब्लॉक्स को कुछ दिन पहले हटा लिया गया था।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।